इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से आ रही है। बांदा में भी चल सकता है बुलडोजर। बीजेपी में रहते विधायक ब्रजेश प्रजापति ने खड़ी की थी बिल्डिंग, भाजपा छोड़ सपा में जाते ही हो गया अवैध निर्माण। बांदा में पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति को विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। जवाब न देने पर पूर्व विधायक के आवास पर चल सकता है बाबा का बुलडोजर। अपने गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा को छोड़ सपा में शामिल हुए थे ब्रजेश प्रजापति। भाजपा में रहते सब सही था और जाते ही अवैध हो गया मकान। बांदा विकास प्राधिकरण के साथ आला अधिकारी भी सवालों के घेरे पर। संग्रहालय की जमीन पर हुए कब्जे में भी पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति का रहा है नाम। भाजपा में विधायक रहते ब्रजेश प्रजापति ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के बेसमेंट सहित 3 खंड का बनाया मकान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लाइव इंडिया टीवी पर आप देख रही हैं। यूपी के बांदा से ये खबर है, जहां बीजेपी में रहते विधायक ब्रजेश प्रजापति ने एक बिल्डिंग खड़ी की, जिस पर कभी भी योगी का बुलडोजर चल सकता है। भाजपा छोड़कर सपा में जाते ही ये अवैध निर्माण हो गए। बांदा में पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति को विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे यूपी हेड भगत सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भगत सिंह जी, बीजेपी में रहते विधायक ब्रजेश प्रजापति ने जो बिल्डिंग खड़ी की थी, उस पर योगी का बुलडोजर चल सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? रश्मि, मैं आपको बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य के कोटे से बांदा के तिनवारी विधानसभा से भाजपा के टिकट पर मोदी लहर में जीतकर विधायक बने ब्रजेश प्रजापति ने 5 वर्षों तक तो खूब सत्ता की मलाई खाई और बिजली खेड़ा मोहल्ले में सीएमओ आवास के सामने एक विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के बिना नक्शा पास करा एक मकान बना डाला है, जिसमें 3 खंड ऊपर बने हैं और बेसमेंट बना हुआ है। इस तिमंजिला मकान में बेसमेंट के साथ खड़ा कर डाला है। ब्रजेश प्रजापति जब तक सरकार में रहे तो किसी अधिकारी ने ना ही कोई नोटिस भेजा और ना ही कोई कार्रवाई की, लेकिन अपने गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ठीक चुनाव से पहले भाजपा से इस्तीफा देकर सपा में शामिल होने के बाद सपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े हैं और हारने के बाद जब मतगणना हो रही थी उसके एक दिन पूर्व जब जिला अधिकारी बांदा से उन्होंने बदसलूकी की थी, उसी समय से कयास लगाने जाने लगे थे कि इनके साथ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है और उसी के तहत यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। उनके घर में नोटिस चस्पा की गई है और 7 दिन का समय दिया गया है और 7 अप्रैल को उन्हें अदालत के सामने पहुंच करके अपना जवाब प्रेषित करना है, अन्यथा की स्थिति में उनके मकान को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। रश्मि जी, भगत सिंह जी, अगर यहाँ पर कहा जाए कि ये जो बिल्डिंग थी, जो कि जब ये भाजपा में थे तो वैध थी, लेकिन एकदम से जब ये भाजपा को छोड़ के सपा में शामिल हो गए तो ये बिल्डिंग जो है अवैध हो गया, अवैध निर्माण। तो ऐसे में बांदा विकास प्राधिकरण भी, इसके अधिकारी सवालों के घेरों पर नजर आ रही है। बिल्कुल सही सवाल किया है आपने कि यहाँ जो बांदा विकास प्राधिकरण है बीडीए और यहाँ का जो लोकल जिला प्रशासन है वो भी सवालों के घेरे में है कि जब तक ब्रजेश प्रजापति भाजपा में रहे, विधायक रहे सत्ता पक्ष के, तब तक किसी ने उनको नोटिस नहीं भेजा, तब तक उनकी बिल्डिंग बन रही थी, तब तक वो वैध थी और सत्ता से बेदखल होते ही भाजपा से सपा में ज्वाइन करते ही आज उनकी बिल्डिंग अवैध हो गई है और उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और गिराने के आदेश दिए गए हैं। रश्मि जी, भगत सिंह जी, पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति को विकास प्राधिकरण का नोटिस मिल गया है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है? कुछ ब्रजेश प्रजापति से चूंकि वो इस समय लखनऊ में है और हमने फोन में बात की तो उन्होंने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया जा रहा है और मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये भाजपा में जब तक था तब तक मुझे नोटिस नहीं भेजी गई, मेरी बिल्डिंग को अवैध घोषित नहीं किया गया, गलत नहीं बताया गया। तब अधिकारी क्या कर रहे थे कि आज अधिकारियों को ये होश आया है कि ब्रजेश प्रजापति की ये बिल्डिंग नाजायज है, गलत है और अवैध है। तब मैं बेसमेंट बना रहा था, बिल्डिंग बना रहा था, तब अधिकारी कहाँ थे कि आज अधिकारियों को नोटिस भेज करके मेरे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और राजनीति के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। रश्मि जी, भगत सिंह जी, ये जो नोटिस जारी हुआ है, क्या कोई ऐसी जानकारी है कि अब आखिर कब तक इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चल सकता है? जब हमने विकास प्राधिकरण से बात की तो उन्होंने जो नोटिस हम लोगों को कॉपी दी है और जो नोटिस उनके दीवार पे चस्पा है उसमें 7 अप्रैल की तारीख नियत रखी गई है कि 7 अप्रैल तक जो पूर्व विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति
वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होते हैं और उस पर अगर प्रशासन निर्णय लेता है तो उसके बाद तत्काल कभी भी उस बिल्डिंग को गिराई जा सकती है। रश्मि, मैं एक बात और बता दूं कि ब्रजेश प्रजापति पहले भी विवादों में घेरे में रहे हैं और यहाँ पर उनका जो मकान बना है उसी से चंद कदम दूरी पर एक महाराजा छत्रसाल संग्रहालय की जमीन पड़ी हुई है, जो बेशकीमती जमीन है, करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन है। उसमें भी एक इनके स्वजातीय बंधु हैं, उनके माध्यम से उस पर कब्जा करने का आरोप इनके ऊपर लगा है। हालांकि जिला प्रशासन ने 2 बार उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया, लेकिन इन्होंने अपने पद और विधायकी का दुरुपयोग करते हुए उन्हें फिर से एक बार उस पर अवैध निर्माण करवा दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या बाबा का बुलडोजर ब्रजेश प्रजापति के घर पर ही चलेगा या उस अवैध निर्माण पर भी चलेगा, जो करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध भूमाफिया उसमें कब्जा किए हुए हैं। रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भगत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे यूपी हेड भगत सिंह, जो बता रहे थे किस तरह से बांदा में बाबा योगी का बुलडोजर जो है वो चल सकता है विधायक ब्रजेश प्रजापति द्वारा खड़ी की गई बिल्डिंग पर, जो कि जब ये बीजेपी में थे तो ये बिल्डिंग जो है वैध थी, लेकिन भाजपा छोड़कर जब ये सपा में शामिल हो जाते हैं तो ये बिल्डिंग अवैध थी। जवाब न देने पर पूर्व विधायक के आवास पर ये बाबा का बुलडोजर चल सकता है। विकास प्राधिकरण ने नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बांदा विकास प्राधिकरण के साथ आला अधिकारी भी सवालों के घेरे पर संग्रहालय की जमीन पर हुए कब्जे में भी पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति का नाम आ रहा है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं बांदा से।